76 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी कौम हकीकी आज़ादी के लिए तरस रही है। आज भी उस रोशन सुबह का इंतजार किया जा रहा है जिसके लिए लाखों अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। क्या ये कौम कभी उस हकीकी आज़ादी और रोशन सुबह की मंजिल पर पहुंच पाएगी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। हम सब सफर तो कर रहे हैं, लेकिन मंजिल का तयन है ना राहबर का पता है। हालांकि एक सुबह हसीन हम सब का इंतजार कर रही है। पार्लिमानी जमहूरियत में राहबर के तयन के लिए इलेक्शन मुनक्कद होते हैं, जिसके लिए आइन में एक मुद्दत मुतय्यन है। हमारी बदकिस्मती है कि हम उससे गुरेज के असबाब तलाश करते हैं। अब जनवरी के आखिरी हफ्ते की नवीद सुनाई गई है, लेकिन हतमी तारीख नहीं बताई गई। अवाम किस पार्टी के साथ हैं, इसका असल नतीजा तो इलेक्शन के दिन ही सामने आता है। मगर उससे पहले जायजे सर्वे और गैलप पोल अपने अपने अंदाजे पेश करते हैं। ये अंदाजे ही कूजागरों को अपने हाथों की जुम्बश में कुछ खास जाविये इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, इसलिए अपने अपने खदशात भी हैं। सोशल मीडिया पर भी खदशात के एक नहीं कई तूफान उमड़े हुए हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए कि हर पाकिस्तानी की जवानी में एक मार्शल लॉ जरूर लगता है। मुत्तहिदा पाकिस्तान में भी कौम को 1953 में जुज़वी और 1958 में मुकम्मल मार्शल लॉ मिला। इसके बाद 1971 में 1958 का मार्शल लॉ थक गया तो एक ताज़ा दम मार्शल लॉ नसीब हुआ, जो मुत्तहिदा पाकिस्तान को अपने साथ बहा कर ले गया। साल 1971 के बाद अक्सर तजियाकारों का ख्याल था कि इतने बड़े सानहे के बाद अब आइन को तोड़ा नहीं जाएगा। इक़्तिदार का इंतकाल सिर्फ इलेक्शन से होगा, मगर इस खुशफहमी का इंतकाल 5 जुलाई 1977 को हो गया। फिर ख्याल आया कि इंतकाल इक़्तिदार से मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए इश्तराक इक़्तिदार का फार्मूला इख्तियार किया गया और इसके लिए पहले 1985 का तजर्बा किया गया। गैर जमाती इंतखाबात के जरिए मजलिस शूरा कायम की गई, जिसमें उम्मीदवार अपनी बरादरी, असर व रसूख, कबीले की बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा लेने लगे। सियासी जमातों को उन बाअसर अफराद की अहमियत का एहसास दिलाया गया। ये एस्टेब्लिशमेंट के लाडले फिर सियासी जमातों के लाडले भी बन गए। कूजागरी अब भी जारी है। कम्युनिज्म अपनी तमाम सख्त निगरानी के साथ अपने जलवे दिखाकर जा चुका। सरमायादाराना निज़ाम अपनी तमाम नफाखोरी के साथ मौजूद है। दुनिया की सुपर ताकत अमरीका को जमहूरियत की फिक्र लगी रहती है। ये अमरीका कई कई साल पहले से गरीब मुल्कों के लिए लीडर तैयार करता है। कम्युनिज्म की निगरानी का अपना निज़ाम था। जमहूरी लिबादे में सरमायादार हुकूमतों के निगरानी के अपने असूल और आलात हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से सारी कौमों का डाटा हासिल किया जा रहा है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट CIA के जरिए अपने नेक मकासद की तकमील करती है। अपने मुल्क की हदूद के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बर्राज़मों के मुस्तकबिल की भी फिक्र CIA को रहती है। अवाम अच्छे और बुरे लीडरों में तमीज़ का शऊर नहीं रखते, इसलिए वो अक्सर मकबूल लीडरों को जिस्मानी तौर पर भी मौजूद नहीं रहने देती कि उनका वजूद सिर्फ उन मुल्कों के लिए ही नहीं, अमने आलम के लिए भी खतरनाक होता है। कहा जाता है कि तारीख के पहिए को पीछे नहीं धकेला जा सकता, मगर CIA ने यह कोशिश भी कामयाबी से कर ली है और इन कामयाबियों पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये सुर्ख रुई लातीनी अमेरिका में ज्यादा हासिल हुई है। जनूबी एशिया में बाहमी तनाज़ात बरकरार रखने में अमेरिका, बरतानिया हमेशा कामयाब रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसी इस्तेमारी ताकतों ने अपने साबिक कॉलोनियों को अब भी गुलाम रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, आलमी बैंक और ऐसे दूसरे इदारे कायम कर रखे हैं। पाकिस्तान भी उन कॉलोनियों में से एक है। गुज़श्ता 76 साल से पाकिस्तान के अवाम, दानिश्वर और अवामी सियासतदान मुल्क को ज़हनी और इक़्तिसादी तौर पर आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, मगर हम अपने अवाम के ज़हनी शऊर, सियासी कारकुनों की सियासी बसीरत और अपने कुदरती वसाइल को अपने माली ताकत बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इंतखाबात के बरवक्त ना होने और इलेक्शन कमीशन के बाइख्तियार और गैर जानबदार ना रहने से हम एक मजबूत सिस्टम नहीं बना सके। ऐसा सिस्टम जो आवाम की जिंदगी में अज खुद आसानियां ला सके। यह हकीकत भी बार बार सामने आ चुकी है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान को कामयाब मुल्क बनने नहीं देना चाहती।
تاریخ نے بار بار یہ گواہی دی ہے کہ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ ایک ایسی قوم کی تمنا ضرور رکھتا ہے جو مستحکم ہو، مہذب ہو اور علم کی بنیاد پر آگے بڑھے، لیکن اس کو بار بار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا راستہ مختلف داخلی اور عالمی طاقتیں روکتی ہیں، لیکن اب ایک فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ غریب اور متوسط طبقے کے نوجوان، بزرگ، خواتین اپنے سیاسی، سماجی اور اقتصادی شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس عظیم ریاست کے ارباب اختیار اس تاریخی لمحے کو ایک فیصلہ کن موڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ الیکشن ہی عوام کے مزاج جاننے کا قانونی اور آئینی راستہ ہے۔ الیکشن کی تاریخ مقرر کریں اور الیکشن کمیشن کو آزادی سے انتخابی عمل مکمل کرنے دیں۔ ایک حسین صبح آزادی ہم سب کا انتظار کر رہی ہے۔